वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की, जिसके लिए फ्रेश बीटेक, बीएससी, बीए एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी ऑफर की जा रही है, 1,46,000 रुपीज़ पर मंथ। तो चलिए आज डिटेल में जान लेते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सब कुछ डिटेल में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे IRDAI का रिक्रूटमेंट ड्राइव है, पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 20 सितंबर। टोटल यहाँ पे 49 वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट और BE और BTech कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। एलिजिबल ब्रांचेस हैं BE BTech की, CS, IT, ECN, इलेक्ट्रिकल। सैलरी यहाँ पे ऑफर की जा रही है 1,46,000 रुपीज़ पर मंथ। एप्लीकेशन लिंक आपको दिया हुआ है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन लिंक। मिनिमम एज है अप्लाई करने की 21 ईयर्स, मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल OBC एंड EWS इज 750, फॉर SC, ST एंड PWD कैटेगरी इट इज 100 रुपीज। अब हम ब्रांच वाइज वैकेंसीज जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुरियल की 5 वैकेंसीज हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स एंड 7 पेपर्स पास्ड ऑफ IAI, राइट। दूसरा ब्रांच है यहाँ पे फाइनेंस का। फाइनेंस में भी 5 वैकेंसीज है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस इज ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स एंड कैंडिडेट मस्ट बी पास ACA, ICWA, CMA, CS और CFA। ये हो गई हमारी फाइनेंस एंड एक्चुरियल की ब्रांच। अब है लॉ के लिए भी यहाँ पे टोटल 5 वैकेंसी है। अगर आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। नेक्स्ट वैकेंसी हमारी IT की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भी 5 वैकेंसीज हैं और इसके लिए फ्रेश BE BTech कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और MCA और बैचलर्स डिग्री विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 2 ईयर्स इन कंप्यूटर्स और IT विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आर ऑल्सो एलिजिबल। नेक्स्ट ब्रांच है रिसर्च की। यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर्स डिग्री या तो आपके पास होनी चाहिए या फिर आपने 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स में विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। और लास्ट ब्रांच है इट इज फॉर जर्नलिस्ट। जो पोस्ट है जर्नलिस्ट की है, टोटल यहाँ पे 24 वैकेंसीज है। एनी ग्रेजुएट विद 60% ऑफ मार्क्स कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी ऑफ जर्नलिस्ट। तो ये हमने ब्रांच वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो जान लिए। अब हम जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 फेजेस में रहने वाला है। फेज 1 जो कि ऑनलाइन प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, राइट। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जाम में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, दे हैव टू अपीयर फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड लास्ट फेज जो है वो इंटरव्यू का होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और डिस्क्रिप्टिव पेपर और आपका जो इंटरव्यू है इसके मार्क्स जो है फाइनल सिलेक्शन में जो है वो कंसिडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट प्रिपेयर करने के लिए। प्रीलिम्स का सिलेबस जान लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, 4 सेक्शंस उसमें बेसिकली आएंगे। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन से 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे 160 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 160 मार्क्स के और इसे अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम जो है, कॉम्पोजिट टाइम जो है वो एलोकेट किया गया है। साथ ही साथ आपका जो प्रीलिम्स का टेस्ट होगा वो बाइलिंगुअल होगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर।
साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस हमें दी गई हैं प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट को हर सेक्शन में इंडिविजुअली भी क्वालिफाई करना है, साथ ही साथ एग्रीगेट में भी आपको क्वालिफाई करना है। जैसे मैंने बोला 4 सेक्शन है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है। तो आपको हर टेस्ट में पास करना है, उसे क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इस तरीके से 2 तरीके से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो रहेगी। यहाँ पे हमें बताया भी गया सेपरेट कट ऑफ में ऑल्सो भी अप्लाइड फॉर ईच ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम एंड जनरल स्ट्रीम ऑल्सो। शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो 1:20 के रेशियो में जो है की जाएगी। हर एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फेज 2 टेस्ट के लिए। फेज 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो ये हमने जान लिया ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। अब हम जानेंगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हमें क्लियर है, इसके नाम से ही यहाँ पे वी हैव टू राइट द आंसर्स। इस टेस्ट को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पेपर इसमें जो होगा इंग्लिश का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। दूसरा पेपर जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स का टाइम होगा। और थर्ड पेपर होगा इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का, अगेन ऑफ 100 मार्क्स एंड आपको जो है 60 मिनट्स में इसे अटेम्प्ट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमें क्लियरली बताया गया कि ये जो टेस्ट जो है ये इसके क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे अपीयर होंगे, आपको आंसर्स जो है आंसर शीट्स पे लिखने होंगे। अब हमारा आ जाता है इंटरव्यू। तो उस इंटरव्यू में पहले मैं बता दूं जो फाइनल सिलेक्शन जो है, जैसे मैंने अभी आपको बोला बिगनिंग में भी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में, दोनों का कंबाइंड स्कोर जो है वो कंसिडर किया जाएगा फाइनल मेरिट के लिए। वहीं आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है उसकी वेटेज जो है फाइनल मेरिट में 85 रहेगी, वहीं इंटरव्यू की 15 रहेगी। तो 85:15 का यहाँ पे वेटेज रहने वाला है और इन दोनों के ही कंबाइंड स्कोर से जो है फाइनल मेरिट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो ऑनलाइन प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। फाइनल मेरिट जो है वो प्रिपेयर होगी डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे। सो कैंडिडेट्स हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। स्टिल आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी आती है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फ्रॉम कानपुर, गेट फ्लायर।